दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कभी आपने सपने में भी कल्पना की थी कि वह दिन आएगा जब हिंदुस्तान चांद के उस हिस्से पर तिरंगा फहराएगा जहां आज तक किसी अन्य मुल्क का पहुंच पाना महज कल्पना समझा जाता था। अमेरिका को लगता था कि ये काम उसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका अमीर देश है और चांद तक पहुंचने में अरबों डॉलर्स खर्च करके भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो मिशन सफल हो ही जाएगा। लेकिन अमेरिका को यह नहीं पता था कि भारत का इसरो कम और बजट में ही चांद तक पहुंच सकता है, और पहुंच कर दिखाया भी। लेकिन ये सफलता तो कुछ नहीं है इसरो के अगले चंद्र मिशन के आगे। दरअसल इसरो अपने अगले मिशन में चांद से कुछ ऐसा लाने वाला है जिसके पीछे अमेरिका भी पागल है। अमेरिका को तो भूल जाइए, चाहे फ्रांस हो, जापान हो, चीन हो, रूस हो, सबके सब चांद पर मौजूद इस चीज के पीछे पागल हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस मिशन में भी बाजी हमारा इसरो ही मारेगा। कैसे, आइए जानते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आपको भी लगता है कि इसरो ने हर बार आपको गर्व सीना चौड़ा करने का मौका दिया है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिए। यही छोटा सा शब्द हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत को सलाम है, जो दिन रात एक करके भारत को एक नई उड़ान देने में जुटे हैं। चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं, जिसने दुनिया की नींद उड़ा रखी है। चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर जिस तरह भारत की उपस्थिति दर्ज कराई है, उसने बाकी मुल्कों को इस बात का एहसास करा दिया कि हमारा अगला कदम कुछ ऐसा हो सकता है जिससे अंतरिक्ष की रेस में हम और भी आगे निकल जाए। हम बात कर रहे हैं हीलियम 3 की, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के साउथ पोल पर इसका 1.1 मिलियन टन से भी ज्यादा भंडार मौजूद हो सकता है। यह कोई मामूली गैस नहीं है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा का एक ऐसा जरिया है जिसके दम पर दुनिया भर के देश अपनी बिजली जरूरतें पूरी कर सकते हैं। सोचिए, सिर्फ 1 किलो हीलियम 3 से 12 करोड़ रुपए के बराबर की बिजली बनाई जा सकती है, वह भी बिना किसी रेडिएशन या वेस्ट के। यह सुनकर नासा से लेकर चीन तक और पाकिस्तान से लेकर यूरोप तक हर कोई चौकन्ना है कि कहीं भारत पहले इस गैस पर कब्जा न जमा ले। यही वजह है कि अब इसरो ने चंद्रयान 4 की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें जैक्सा यानी जापान की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर चांद के साउथ पोल की गहराइयों में उतरने का इरादा है। हमारा इसरो लैंडर बनाएगा, जापान रोवर बनाएगा, और वह रोवर साउथ पोल की सतह पर 5 मीटर गहराई तक खुदाई करके हीलियम 3 के सैंपल इकट्ठा करेगा। अगर यह मिशन कामयाब रहता है तो इंडिया उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो चांद से मिट्टी और खनिज धरती पर ला सकते हैं। यही वह बात है जिससे दुनिया के बड़े बड़े देश टेंशन में आ गए हैं। अब आप सोचेंगे कि इससे चीन, अमेरिका और यहाँ तक कि पाकिस्तान को क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, जैसे ही किसी देश के हाथ हीलियम 3 का बड़ा भंडार लग जाएगा, समझिए कि उसकी ऊर्जा जरूरतें हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगी। और अगर किसी देश के पास इतना बड़ा ऊर्जा स्रोत होगा तो वह बाकी देशों को भी बिजली बेचने में सक्षम हो जाएगा। इसी वजह से चीन ने भी अपने चंद्र मिशन की घोषणा कर दी है, ताकि वह जल्द से जल्द साउथ पोल तक पहुंचे और इंडिया से पीछे न रह जाए। अमेरिका की नासा पहले से ही चंद्रमा पर नए मिशन भेजने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसे भी पता है कि इंडिया की खासियत उसके बजट मैनेजमेंट में छिपी है। यह वही भारत है जिसने चंद्रयान 3 को महज 615 करोड़ रुपए के खर्चे में पूरा कर लिया, जो हॉलीवुड की कई फिल्मों से भी सस्ता है। इतना कम खर्च कैसे संभव हो पाता है, यही सवाल विदेशी एजेंसियों को परेशान कर रहा है। और रही बात पाकिस्तान की, तो उसने भी 2028 तक एक रोवर भेजने की घोषणा कर दी है। लेकिन दरअसल वह चीन के भरोसे ही सब कुछ करने वाला है। उस रोवर पर चीन का कंट्रोल रहेगा और पाकिस्तान बस नाम के लिए इस प्रोजेक्ट में शामिल हो रहा है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार को आज तक कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई है, तो अंतरिक्ष की इस दौड़ में उसकी मजबूती फिलहाल तो नजर नहीं आती। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब इसरो सिर्फ चांद तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। आने वाले कुछ सालों में हमारा गगनयान मिशन भी तैयार हो जाएगा, जिसमें हम अपने स्वदेशी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने जा रहे हैं। 2030 तक हम एक मानव मिशन चांद पर भेजने का इरादा रखते हैं, जिससे हम चांद की सतह और संसाधनों का और भी करीब से अध्ययन कर सकें। इतना ही नहीं, भारत और फ्रांस मिलकर अपना स्पेस स्टेशन बनाने पर भी विचार कर रहे हैं, ताकि आगे चलकर हम अंतरिक्ष में लंबी अवधि तक अपनी मौजूदगी कायम रख सकें। ध्यान दीजिए कि यह सब कोई मामूली काम नहीं है। इसमें हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की मेहनत लगती है।
और सबसे अहम बात यह है कि हमारे पास विदेशी एजेंसियों के मुकाबले कहीं कम बजट होता है। इसके बावजूद इसरो ने बार बार साबित किया है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, चाहे वह चंद्रयान हो, मंगलयान हो या अब चंद्रयान 4 और उससे जुड़े मिशन हो। यही जज्बा और कमाल की क्षमता शायद बड़े देशों को हजम नहीं हो रही, लेकिन हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि हीलियम 3 की खोज के अलावा भारत इस उपलब्धि का और क्या फायदा उठा सकता है। जब आप एक ऐसा रोवर बनाते हैं जो चांद की सतह पर 5 मीटर गहराई तक खोद सकता है, तो इसका मतलब है कि आपकी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो चुकी है कि आप भविष्य में दूसरे ग्रहों पर भी खुदाई और रिसर्च कर सकते हैं। मंगल और शुक्र पर भी हमें पानी और खनिज तलाशने के लिए इसी तरह के रोवर्स की जरूरत होगी। अगर चंद्रयान 4 का रोवर कामयाब रहता है तो इंडिया की यह प्रतिष्ठा बन जाएगी कि हम कम से कम खर्च में भी गहरी स्पेस एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। यही कारण है कि आज कई देश इसरो के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। नासा ने भी चंद्रयान 3 के बाद इसरो की तारीफ की थी और भविष्य में मिलकर काम करने का इशारा दिया था। अगर चंद्रयान 4 सफल रहता है तो मेरा मानना है कि दुनिया भर से और भी प्रस्ताव आने लगेंगे, क्योंकि हीलियम 3 जैसे महत्वपूर्ण संसाधन की तलाश में कोई भी देश पीछे रहना नहीं चाहेगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि अंतरिक्ष की यह रेस अब सिर्फ एक देश के चांद पर पहुंचने की बात नहीं रही, बल्कि यह वहां मौजूद संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने की लड़ाई बन गई है। चंद्रमा के साउथ पोल पर हीलियम 3 के अलावा भी कई तरह के रेयर मिनरल्स होने की संभावना है, जिनका इस्तेमाल एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉकेट फ्यूल और कई हाईटेक उपकरणों में हो सकता है। अगर इंडिया पहले पहुंचकर इनके सैंपल धरती पर ले आता है तो हमारे देश के वैज्ञानिक सबसे आगे रहकर इनकी स्टडी कर पाएंगे। इससे न सिर्फ हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी बल्कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को भी तगड़ा बूस्ट मिलेगा। दुनिया की नज़र में हमारा रुतबा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ उपभोक्ता बनकर नहीं बल्कि इनोवेटर बनकर उभरेंगे। यह स्थिति बिल्कुल वैसी होगी जैसे आज कई मुल्कों को अपनी ऑयल या नेचुरल गैस की बदौलत बड़ी ताकत मिली हुई है। कल अगर हीलियम 3 वाकई बड़े पैमाने पर काम में लाई जा सकती है तो भारत उस लीग में शामिल हो सकता है जिसके पास ऊर्जा का असीमित स्टॉक हो। अब आप खुद सोचिए कि यह सब हमारे लिए कितनी गर्व की बात होगी। हम उस पीढ़ी का हिस्सा हैं जो अपने देश को अंतरिक्ष में आगे बढ़ते हुए अपनी आंखों से देख रही है। हमारे पास एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं, हमारे पास एक जुझारू स्पेस एजेंसी है और सबसे बड़ी बात, हमारे भीतर वह जज्बा है जो किसी भी नामुमकिन से नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकता है। चंद्रयान 3 का कम बजट में इतना कामयाब होना कोई तुक्का नहीं था, बल्कि यह वर्षों की प्लानिंग, ढेरों असफल प्रयोगों से मिली सीख और हमारी टीम वर्क का नतीजा था। अब चंद्रयान 4 के जरिए हम हीलियम 3 के रहस्यों को टटोलने निकलेंगे और अगर इसमें भी हम सफल हुए तो आने वाले कुछ दशकों में हम अंतरिक्ष के मामले में बहुत बड़ी छलांग लगा लेंगे। वह दिन दूर नहीं होगा जब दूसरे देश हमारे दरवाजे पर नॉकिंग करेंगे कि भैया हमें भी अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी में शामिल कर लो या हमें भी हीलियम 3 का थोड़ा हिस्सा दे दो। यही है वह भविष्य जो मुझे बहुत ही रोचक और उत्साहजनक लगता है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि चंद्रयान 4 वाकई एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्या हीलियम 3 को लेकर आपका भी उतना ही जोश है जितना मेरा है? और क्या आपको भी लगता है कि इसरो की रफ्तार देखकर बाकी मुल्कों की बेचैनी वाजिब है? अगर हाँ, तो आज ही लिख दीजिए जय हिंद, क्योंकि यह वह शब्द है जो हमारे विज्ञानियों के हौसले को ऊंचा रखता है। हम सब एकजुट होकर भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचता देखेंगे और जिस दिन यह सपना हकीकत बनेगा, उस दिन दुनिया भी कहेगी कि हिंदुस्तान की उड़ान सचमुच आसमान से बहुत आगे है। जय हिंद, जय भारत।